सुखद निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली की किसान मोर्चा ने जारी किए 4 कार्यक्रम। 12 को प्रदेश में फ्री होंगे टोल नाके। राजस्थान आपका नीति 2021-22 ऑनलाइन नीलामी आज से, जिला अधिकारी ने ली बैठक। सरकार द्वारा शराब की दुकानों पर लागू की गई नई पॉलिसी के विरोध में शराब ठेकेदारों की बैठक जंक्शन। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा नगर मंडल ने किया 3,90,000 से। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान मोर्चा ने 4 कार्यक्रम और जारी किए हैं, जिसे जिला मुख्यालय पर लागू किया जाएगा। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने जानकारी दी। बताया गया कि पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ सर छोटूराम की जयंती मनाई जाएगी और रेल रोककर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 19 को डबली टोल पर सभा होगी, जिसमें किसान नेता योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, बलवीर राजेवाला, अमराराम, राजाराम मिल आदि बड़े नेता दिल्ली से आएंगे। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापिस लो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਬਲੀ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਨਾਂ ਦੀ ਆੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਣ ਕੁਹਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਈਏ ਵੱਟ ਤੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਈਏ ਵੱਟ ਤੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਟੀ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਟੀ ਦਾ। ਜਿੱਤੂਗਾ 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 ਮੈਚ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਏ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਜਿੱਤੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਏ ਰੋਟੀ ਦਾ। किसान एकता। माकपा नेता ने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 16 फरवरी को सर छोटूराम की जयंती मनाई जाएगी। 18 फरवरी को दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से 5 नेता 19 फरवरी को डबली मकासर टोल प्लाजा पर सभा कर आगामी कार्यक्रम की रणनीति तय करेंगे। मोर्चा दिल्ली ने, किसान मोर्चे ने 4 कार्यक्रम दिए। 12 तारीख से सारे राजस्थान के टोल फ्री होंगे, उनका कार्यक्रम है ये। उसके बाद जो है 14 तारीख का रखा है कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी याद में कैंडल मार्च निकालना है। तो टोल नाकों पर गाँव के अंदर हम कैंडल मार्च निकालेंगे। 16 तारीख को सर छोटूराम की जयंती है। उस दिन जो है उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे उनके जो है सम्मान में कार्यक्रम रखा जाएगा। सारी जगह उनकी फ़ोटो लगा के टोल नाकों पे, मॉल पे उनकी वो कार्यक्रम रखेंगे। 18 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर रेल रोकी जाएगी 4 घंटे तक जो है। उसमें सारे टोल नाके के मॉल पे जो हमारे बैठे हैं लोग वो वहाँ पहुँचेंगे सारे के सारे। 19 तारीख को हमारे 5 संयुक्त मोर्चे के नेता जो हैं आदरणीय सरदार बलवीर राजेवाल, उसके साथ साथ जो हैं डॉक्टर दर्शनपाल, उसके साथ योगेंद्र यादव, राजाराम मील जाट महासभा के, और अमराराम जो टोल शाहजहाँपुर पे बैठे हैं उस पर शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर, ये 5 नेता हमारे यहाँ 19 तारीख को 11 बजे डबली मकासर टोल प्लाजा के ऊपर पहुँचेंगे। करीब हमारा कार्यक्रम है कि 10,000 लोग जो हैं उनको सुनने के लिए बताएंगे। जो वो प्रोग्राम देंगे उनको फिर हम आगे लागू करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का, किसी पार्टी का नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है साझे तौर पर, और इसका संचालन करेंगे जो हमारे 5-6 जो टोल हैं उनके, और उसके साथ साथ जो है 2 हमारे मॉल हैं जहाँ बैठे हैं साथी, वो इसको संयुक्त रूप से संचालन करेंगे। वो इसकी कमेटी, वो इस आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, और इसके लिए हम तैयारियाँ गांव-गांव के अंदर टीमें बना करके लोगों को गांव में बुला करके गांव के अंदर और ये कार्यक्रम बताएंगे। ये लड़ाई लंबी है, जब तक किसानों के खिलाफ बनाए गए कानून वापस नहीं होते, जब तक एमएसपी पे किसानों की जिन्स की खरीद की गारंटी नहीं मिलती, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
जंक्शन में राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क के हालात अब जल्द सुधरेंगी। करीब एक सप्ताह पहले विधायक व सभापति की ओर से निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के बाद अब पूर्व में बनी सड़क को जेसीबी की मदद से उखाड़ने का काम शुरू हो चुका है। इस सड़क के निर्माण पर करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्ट प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इस मार्ग पर सीसी और डामर रोड बनेगी। बस स्टैंड से लेकर एसबीआई बैंक तक 400 मीटर के टुकड़े पर सीसी रोड बनाई जाएगी। इसके बाद बाईपास तक डामर रोड बनेगी। मार्च तक कार्य पूर्ण कर सड़क का लोकार्पण होने की उम्मीद है। इससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी। शिलान्यास के समय विधायक चौधरी विनोद कुमार, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी थी। नगर परिषद की ओर से सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण भी करवाया जाएगा ताकि सड़क पर पानी एकत्रित होने की समस्या से निजात मिले। दोनों तरफ आरसीसी नाले का निर्माण होगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से 1 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं। गौरतलब रही कि पूर्ववर्ती सरकार के समय इस सड़क के निर्माण को स्वीकृति मिली थी, लेकिन फिर सरकार बदल गई। बजट के अभाव में पूरे राजस्थान में कुछ कार्यों पर रोक लगा दी गई। फिर 2 साल बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में कुल 40 कार्यों को शुरू करने की स्वीकृति दी। इसमें हनुमानगढ़ जिले की 2 सड़कें संगरिया से मालारामपुरा तक करीब 3 किलोमीटर तक और दूसरी जंक्शन में स्टेट हाईवे राजीव चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक शामिल थी। अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राजीव चौक से अग्रसेन चौक के बीच बनी करीब 4 किलोमीटर सड़क पिछले लंबे समय से गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। इस कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कई बार खानापूर्ति कर गड्ढे भरे गए, लेकिन कुछ समय बाद ही हालात जस की तस हो जाते। सड़क में बने गड्ढे रोजाना हादसों का कारण बन रहे थे, लेकिन अब जल्द ही इन गड्ढों से निजात मिलेगी। गंगानगर रोड काफ़ी टाइम से अब परेशान थे। अब ये रोड बनने चालू होगी। हमारे विधायक विनोद चौधरी जी का और हमारे एमएलए अपने गणेश बंसल जी का, चेयरमैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भगवान सफल बनाए और आगे से ये काम चलता रहे। और बहुत बढ़िया सड़क बन रही है। हमें पूरे मंदिर वाले जितनी भी दुकानें हैं, हमें सारों को ये सड़क बहुत पसंद आई जी। और हनुमानगढ़ के जो विधायक हैं चौधरी विनोद कुमार जी और गणेश बंसल जी चेयरमैन का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ये जो मेन रोड है, यानी हनुमानगढ़ का दिल है, ये इसको यानी सुधार हुआ है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। हनुमानगढ़ जंक्शन में राजीव चौक से अग्रसेन चौक तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आज से करीब 5-7 दिन पहले हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने उसका शिलान्यास किया था। और अब जो राजीव चौक से लेकर एसपीबीजी बैंक तक सीसी रोड बननी है, उसका कार्य लगभग शुरू हो चुका है। और सीसी रोड बनने के बाद ये पुल से लेके अग्रसेन चौक तक कारपेट रोड बनेगी। और जो बाज़ार के अंदर जो नाला बना हुआ है नगर परिषद का, वो पीडब्ल्यूडी से हम मिलके उस नाले का लेवल सही करके और वहाँ एक आरसीसी नाला दोनों साइड बनाएंगे। और उस आरसीसी नाले के पास में 5 फुट का पैदल पथ बनाएंगे ताकि लोग उन शोरूम्स के आगे चल सकें। और उस पैदल पथ से नीचे जो जगह कच्ची रहेगी उस पर इंटरलॉक लगा के और वहाँ पाइप्स के द्वारा जालियाँ लगा के पानी जो है नाले में, रेन वाटर जो है वो नाले में डाला जाएगा। भाजपा नगर मंडल की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समर्पण निधि चल रहे अभियान के तहत गुरुवार को नगर मंडल की ओर से 3,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। यह राशि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व कार्यकर्ताओं ने सौंपी। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से जो ये अपना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ये समर्पण निधि अभियान चल रहा है, इसमें कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ के जो उसके साथ जो हिस्सा लिया था और राम जी का जो भव्य मंदिर बनाने के लिए जो इन्होंने संकल्प किया था, उसके तहत आज नगर मंडल के द्वारा अपने आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने और पवन जी और दीपक जी, इन सभी ने मिलकर के और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को आज 3,90,000 रुपये की जो राशि है वो हमें सौंपी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राम जी का कार्य हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें जिसका भी सहयोग रह रहा है उसको राम जी तो याद रखेंगे ही,
इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का इनका जो ये समर्पण है इसे हम भी याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। तो बहुत ही बढ़िया और पुनीत कार्य में आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए हार्दिक आभार। जंक्शन पुलिस थाना से पोस्ट के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था। इसमें से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, वहीं 1 का रिमांड अभी तक जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तीनों को जीसी करवा दिया गया है। आगामी कार्रवाई पूछताछ पूरी होने के बाद की जाएगी। पुलिस थाना जंक्शन से 40 किलो पोस्ट लाने के 4 मुलजिम पकड़े थे, जो पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। आज 3 मुलजिमों को जेसी करवा रहे हैं। एक तो मुलजिम लाभ सिंह, संदीप सीपी और सुनील सिल्ली, तीनों को जेसी करवाएंगे। एक मुलजिम पूर्व से रिमांड पर चल रहा है। अभी कॉल डिटेल ली जाकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में अधिकाधिक लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवार को गांव मानकसर के युवाओं ने अनूठा प्रयास किया। किसान परिवारों से जुड़े 4 युवाओं ने हाथों में पकड़े नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर काले कानून वापस लो, दिल्ली चलो, वी सपोर्ट अवर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स नो टेररिस्ट लिखे फ्लैक्स के जरिए लोगों को दिल्ली चलने के लिए जागरूक किया। इन युवाओं में शामिल संदीप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीनों कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। आज उनका अपने सहयोगियों के साथ इस जगह खड़े होने का उद्देश्य क्षेत्र के अधिकाधिक किसानों युवाओं को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि वे खुद करीब 1 माह तक दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होकर आए हैं। केंद्र सरकार आंदोलनकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार की मंशा किसानों में फूट डालने की है, लेकिन सरकार की हर चाल नाकाम रही है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों और नौजवानों से आह्वान किया कि वे भी अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली जाकर किसानों का सहयोग कर इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने में सहयोग करें। यह कानून किसानों के हित में नहीं, इन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। अगर किसान ही नहीं रहा तो लोगों का पेट कौन भरेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह कानून लागू नहीं किए बल्कि किसानों के ऊपर जबरन थोपे हैं, इसलिए यह कानून जल्द वापस लिए जाए। साथी हैं हम, जहाँ पे जो 3 महीने हो गए जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पे जो किसानों का धरना चल रहा है, जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, और हम उनका जो काले कानून वापस करवाना चाहते हैं मोदी सरकार को। और हम अभी मैं वहाँ दिल्ली से टिकरी बॉर्डर से 36 दिन लगा के अपने आया हूँ, और जहाँ 5 दिन हो गए 4 दिन बक्सी चौक पे लगाए हैं, और जो हम बैनर बना रखे हैं नो फार्मर नो फूड्स के, वी आर सपोर्ट आवर फार्मर्स, वी आर नो टेररिस्ट एंड फार्मर। इसके बैनर लगाने क्या कि लोगों को जागरूक पता चले किसानों के बारे में कि मोदी सरकार बहुत धक्का कर रही है किसानों को, और जो अपना वो MSP किसानों पे थोप रही है कि MSP वो हमें लिखत में नहीं दे रही है MSP वो, और जो काले कानून है वो वापस करवाना चाहते हैं। आगे क्या प्रोग्राम है आप? आगे जब तक हम जहाँ पर हैं, हमारा आगे 18 तारीख का प्लान है वापस बॉर्डर पे जाने का, और जब तक जहाँ पे रहेंगे तो ये बैनर और जहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे, अपना प्रोटेस्ट जहाँ पे जारी रखेंगे। टाउन में कॉलेज फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेलवे लाइन क्रॉस करते समय युवक वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आया होगा। जीआरपी थाना के हेड कांस्टेबल कल्याणमल ने बताया कि गुरुवार सुबह टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी। टाउन कॉलेज फाटक पर अज्ञात चोरी की रात्रि को किसी समय रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो मृतक के सिर में चोट थी। मृतक की पहचान संदीप पुत्र शंकरलाल बिश्नोई निवासी शेरेका के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे मृतक के पिता शंकरलाल की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज करवाई गई। रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आज दिनांक 11/2/21 को सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ टाउन से ऑन ड्यूटी एसएस हनुमानगढ़ टाउन ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि रेलवे स्टेशन टाउन के
कॉलेज फाटक के पास एक आदमी रन ओवर हो गया रात्रि के अंदर किसी अज्ञात ट्रेन से। उक्त सूचना पर मन हेड कांस्टेबल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। वहां जाकर उसके वारिसान का पता किया गया तो काफ़ी तलाश के बाद पता चला कि यह रेलवे स्टेशन शरेका के गांव शरेका का रहने वाला है। मृतक का नाम संदीप कुमार, सनोप श्री शंकरलाल, उम्र 35 साल, जाति बिश्नोई, वार्ड नंबर 5 शरेका के रूप में शिनाख्त हुई और जिसके बारे में पता किया गया यह काफ़ी समय से यही मजदूरी वगैरह करता था, नशा करने का आदी था। रात्रि के समय नशे की हालत में रेलवे लाइनें पार करते समय ट्रेन से टकरा जाने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके पिता ने रिपोर्ट दी जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर कानूनी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने राजस्थान आबकारी व मद्य संयम नीति 2021-22 लागू की है। इस नीति में पारदर्शिता के साथ दुकानदार ऑनलाइन नीलामी से अधिकतम बोली के आधार पर वर्ष 2021-22 में मदिरा की सभी दुकानें कंपोजिस्ट श्रेणी में ले सकेंगे। एक व्यक्ति को जिले में अधिकतम 2 और राज्य में अधिकतम 5 मदिरा दुकानों से अधिक आवंटन नहीं होगा। RMGMS एवं RSBCL मदिरा दुकानों की ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि आबकारी ड्यूटी में 10% की कमी और भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी आयातित मदिरा के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर कोविड सरचार्ज समाप्त होगा। देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं और बियर के मूल्य में 30 से 35% की कमी भी की गई है। भारत निर्मित मदिरा में स्पेशल ब्रांड फीस की समाप्ति और अग्रिम जमा राशि प्रावधान 14.5% से घटाकर 8% किया गया है। देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का हिस्सा 50-50% रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस यथावत रखकर वर्ष 2021-22 के लिए लाइसेंस फीस में 10% की छूट दी गई है। नवीन बार लाइसेंस की स्थिति में आवेदक को संपूर्ण फीस के स्थान पर 10% ही अग्रिम जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकाय प्राधिकरण और प्राधिकारी द्वारा होटल और रेस्टोरेंट संचालन का लाइसेंस होने पर बार लाइसेंस के लिए पात्रता रहेगी। अतिरिक्त बार काउंटर के लिए आवश्यक फीस जमा करवाने के लिए ऑनलाइन स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। नई आबकारी नीति में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। ओवरटाइम व अतिरिक्त शिफ्ट की ऑनलाइन स्वीकृति यूनिट में परिवर्तन अनुमति प्रक्रिया, परिवहन परमिट प्रक्रिया, प्रसव की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। रिफंड प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। मदिरा की दुकानें खुलने और बंद होने का समय सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। मदिरा उपयोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई, मदिरा पात्रों पर चेतावनी का अंकन, अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक, दुकानों पर मूल्य की सूची और सार्वजनिक स्थलों पर मद सेवन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नीलामी 23 फरवरी, 24, 25, 26, 27 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। आप सबको जैसा कि विदित है कि मद्य संयम नीति 21-22 के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसके तहत 5 चरणों में नीलामी की जाएगी। जिसके लिए नीलामी के लिए 5 चरण रखे गए हैं। जो पहला चरण 23 से शुरू होगा। 23 को फर्स्ट चरण की नीलामी, उसके बाद 24 को, 25 को, 26 को और 27 को, 23 से 27 तक तो नीलामी की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 से शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। MSTC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसके लिए हमने सभी जो हमारे ठेकेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इनके लिए मैंने खुद ने पीलीबंगा, संगरिया और हनुमानगढ़ के सभी जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग ले ली गई है। इसके अलावा बीते कल को रावतसर, भादरा और नौर के स्टेक होल्डर्स की मीटिंग ले ली गई है और सभी ठेकेदार को हमने इसकी प्रक्रिया के बारे में, इस नीलामी की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया गया है। और फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हमने यहाँ हेल्प डेस्क में हमारे अनुभवी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें हमारे CI साहब जो मैडम है श्रीमती मधु मैम, वो उसकी प्रभारी है। और इसके अलावा भी कोई बात हो तो मेरे फ़ोन पे मुझसे पूछ सकते हैं। MSTC पोर्टल कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ठेकेदार, फर्म अथवा एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। कल से रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं।
भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ की ओर से पंडित दीनदयाल की जयंती जिला मुख्यालय पर मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि पंडित दीनदयाल का जो एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत है वह आमजन तक पहुंचे, उसी के तहत विकास की योजनाएं भी आमजन तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है और इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और जैसा कि पंडित दीनदयाल जी का एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास का जो फ़र्क है वो अंतिम नागरिक तक भी पहुँचे, जो विकास है, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, वो हर आम और ख़ास और हर गरीब आदमी के तक विकास की योजनाएं लेके जा रही है। ये पंडित दीनदयाल जी के ही आदर्श हैं जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और आज भी हमने ये प्रण किया कि जो एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत है उसको हम आगे लेकर जाएंगे और जो हर आम और ख़ास को विकास का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूट में 3 दिवसीय चलने वाले जिला स्तरीय वर्चुअल विज्ञान मेले के तहत अंतिम दिन गुरुवार को वरिष्ठ वर्ग की विज्ञान प्रतिदर्श प्रतियोगिता के तहत पर्यावरण अनुकूल विषय पर वर्चुअल मोड में प्रतियोगिता हुई। दोपहर 2 बजे जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन समारोह का आयोजन किया गया। मेला प्रभारी एडीईओ रणवीर शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेला वर्चुअल मोड पर SIER उदयपुर द्वारा विकसित शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग की कुल 13 प्रतियोगिताओं में 173 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 172 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य मंजू यादव ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को 1000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागियों को 800 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 500 रुपए पुरस्कार के रूप में बैंक खाते में डलवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और अपने जिले का नेतृत्व भी करेंगे। समापन समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजीवाला, पुरुषोत्तम दास शर्मा, कुलविंदर सिंह, रजनीश कुमार गोदारा आदि मौजूद थे। मैं इस जिले में 1997 से विज्ञान मेले से लगातार जुड़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार जो विज्ञान मेला कोरोना संक्रमण के चलते वर्चुअल रूप में लगा, निस्संदेह पूर्ण कार्य था। हम कितने सफल रहे इसका आकलन तो पूरी टीम ने किया ही होगा। बहुत सारी चुनौतियां भी थी। एक ऐसा चैलेंज जो बिल्कुल ही कोविड-19 ने हमें दिया और उससे हम सफल हुए। बहुत अच्छा विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। कमियां हर चीज में रहती हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया भी है कि कहीं कनेक्ट नहीं हो पाए, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, कहीं वीडियो नहीं दिख रहा था। तो आने वाले समय में हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा आपको विश्वास है। जिला स्तरीय विज्ञान मेला कोविड-19 के दृष्टिगत वर्चुअल मोड पे शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से करवाया गया था और आज इसका समापन समारोह हुआ है। इसमें कुल 173 बालक बालिकाओं ने पंजीकरण ऑनलाइन करवाया था और जिसमें आज सभी जो प्रतियोगिताएं 13 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी और जिनमें मुख्य रूप से प्रादर्श प्रतियोगिताएं और दूसरी सेमिनार प्रतियोगिता और तीसरी जो है वो क्विज प्रतियोगिता थी। प्रादर्श प्रतियोगिताओं में भिन्न भिन्न 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं थी। जूनियर और सीनियर वर्ग की अलग अलग ये प्रतियोगिताएं थी। तो इनमें आज जो इनके परिणाम है उनकी घोषणा कर दी गई है।
ठेकेदार सादा सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई नई पॉलिसी को लेकर बैठक हुई, जिसमें सभी ने तय किया है कि नई पॉलिसी में संशोधन किया जाए, क्योंकि नई पॉलिसी में कई बिंदु तय नहीं किए गए, जिससे ठेकेदारों और ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगामी रविवार को बड़े स्तर पर बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज शराब ठेकेदारों की हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर एक मीटिंग हुई थी सभी की, तो उसके अंदर ये सभी भाइयों ने तय किया है कि जो ये नई पॉलिसी आई है इसके अंदर कुछ तो बिंदु ही क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से, जैसे मार्जिन है या इस जो गारंटी है उसका जो कमी पूर्ति है वो किस हिसाब से सरकार ठेकेदारों से लेगी आने वाले वित्तीय वर्ष में। और जो ये वित्तीय वर्ष बीता हुआ है हमारा राजस्थान में, तो राजस्थान के आसपास के जितने भी स्टेट हैं लगभग उनके अंदर रिन्यूएबल कर दिया गया दोबारा कारोबार, क्योंकि पिछली बार कोरोना संकट को देखते हुए सभी सरकारों ने यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब लगभग सभी ने कर दिया, और कोई स्टेट बकाया है तो वो कर देगा। तो राजस्थान को यही होना चाहिए कि या तो इसको रिन्यूएबल करें जो कारोबार है, और अगर रिन्यूएबल सरकार नहीं करती है तो कम से कम इस पॉलिसी में सुधार करके इस तरह की पॉलिसी लाई कि जो ठेकेदारों को भी उसके अंदर बेनिफिट हो और कस्टमर को भी ज़्यादा महंगा रेट न पड़े। इसके अंदर दोनों ही मारे जाएंगे, कस्टमर को रेट ज़्यादा पड़ेगा और ठेकेदार को गारंटी पूर्ति नहीं कर पाएगा ठेकेदार, क्योंकि पिछले वर्ष ही गारंटी पूर्ति नहीं हुई। तो आने वाले समय में इन्होंने इस चालू वित्तीय वर्ष की गारंटी न लेकर के इससे पिछले वर्ष की गारंटी ली है, जिसके अंदर की 3 चुनाव आ गए थे, उसकी एक्स्ट्रा जो लिफ्टिंग थी वो इस वर्ष में डालेंगे। इस वर्ष कोई चुनाव तो है ही नहीं, और नए ठेकेदार हमारे जैसे कई इस बात को समझ नहीं रहे हैं, तो उस गारंटी की पूर्ति कैसे करेगा ठेकेदार, कहाँ ले जाएगा उस शराब को। और एक 50% RML जो राजस्थान निर्मित शराब है उसको ये डालेंगे। वो आज 30% है, तो 30% में से 10% भी कोई ठेकेदार नहीं उठा पा रहा, और 40 और प्लस हो जाएगी। वो कहाँ जाएगी? वो राजस्थान के अंदर ही घूमेगी या अन्य स्टेटों के अंदर जाएगी, तो कितनी की जाएगी? 5000 वाली पेटी का 1000 रुपया भी ठेकेदार को नहीं मिल पाएगा। तो इसको देखते हुए हम तो यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि इस पॉलिसी के अंदर सुधार किया जाए, नहीं तो सभी वर्गों का इसके अंदर नुकसान है। तो ठेकेदारों को तो जो इस कार्य को समझते हैं शराब की पॉलिसी को, उनका तो किसी का ये मन नहीं है कि इस पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी न ली जाए। यही सभी की सोच है, और अभी बड़े लेवल पे मीटिंग होगी, उसके अंदर तय किया जाएगा इतवार को भी इसके बारे में क्या फैसला लिया जाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस की ओर से विजय एंजल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन नहीं चलाएं, क्योंकि हेलमेट हादसे में आपके सिर की सुरक्षा करता है। साथ ही बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही लाइसेंस बनवाने की भी सीख दी गई। नशा करके कोई वाहन न चलाए, धारा 185 के तहत दंडनीय है, अदालत में जाना पड़ता है, उसमें 2000 से लेकर 10,000 जुर्माना है। एक बार चलान हो गया, समझ लो उसका दोबारा चलान होने पे उसको बेचना पड़ेगा, कितना जुर्माना है, अदालत छोड़ती नहीं है। तो अपने माँ बापों को हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इसके दौरान हर स्कूल, कॉलेज और आम पब्लिक को ट्रैफिक नियम बता रहे हैं, और बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड के ड्राइवरों को ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। इसी दौरान आज हम आपके स्कूल में आए, जहाँ बच्चों को ट्रैफिक नियम बताए गए, और हेलमेट, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल का यूज़ नहीं करना वाहन चलाते हुए, और शराब पी के वाहन नहीं चलाना, सभी नियमों के बारे में जानकारी दी बच्चों को। बच्चों ने अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, और उनको कहा भी अपने माँ बाप को बिना हेलमेट
घर से बाहर नहीं निकलने दें। तो बच्चों ने भी अपने शपथ ली कि हम बिना हेलमेट के माँ बाप भाई बहन को बाहर नहीं जाने देंगे, और हम भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के ही घर से बाहर जाएंगे। मोबाइल वाहन के माध्यम से आयोजित होने वाले विधिक शिविर का आयोजन पूरे जिले में किया जाएगा। ये शिविर हनुमानगढ़, जौड़किया जंक्शन बस स्टैंड और टाउन बस स्टैंड, संग्रिया, टिब्बी, नोहर, भादरा, रावसर सहित पीलीबंगा आदि जगहों पर चेतना जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे। बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन, उसके बाद ये बस संगरिया, टीबी, भादरा, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा समस्त जिले में भ्रमण करते हुए लोगों में विधिक कार्यक्रमों के बारे में चेतना जागृत करने हेतु समस्त जगह भ्रमण करेगी और PLVs के साथ में समस्त जिले में विधिक चेतना जन साधारण में जागृत करने का कार्य कर लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करेगी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये मोबाइल वैन ऐसे स्थानों पर जाकर के विधिक जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम करती है जहाँ पर आम लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है, और आम लोगों को विधि के प्रति ऐसी जानकारी उपलब्ध करवा करके उन्हें जागरूक करने का ये अच्छा माध्यम है। जो व्यक्ति शहर तक आकर के उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाता, वहां तक भी द्वार द्वार घर घर पहुंच करके इस मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। अभी पैनल एडवोकेट इस मोबाइल वैन में जाएंगे और विभिन्न गाँवों में जाकर के, पंचायत में जाकर के लोगों को इकट्ठा करके पैम्पलेट बांटेंगे, और मोबाइल वैन में प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है जिसके माध्यम से भी, चलचित्र के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से हमारा ये ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति कानूनों की जानकारी के अभाव में न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। टाउन के वार्ड 33 में से गुजरने वाले बड़े वाहनों पर रोक लगाने की मांग वार्ड वासियों ने की है। वार्ड के लोगों ने बताया कि कॉलेज फाटक से ऐसे गोदाम का रास्ता जाता है, वहीं से बड़े ट्रॉले सड़क मार्ग से गुजरते हैं। इससे आए दिन हादसे होने की आशंका रहती है। हाल ही में ट्रॉले की टक्कर में बिजली का पोल टूट गया। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ट्रक रोड से बंद करो, बंद करो भी बंद करो, ट्रक रोड से बंद करो, बंद करो भी बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस संबंध में वार्ड के लोगों ने डिस्कॉम अधिकारी और प्रशासन को अवगत करवाया, मगर मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। पार्षद ने बताया कि आबादी क्षेत्र में ट्रॉले लगातार गुजर रहे हैं। यह दिन में छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। हालांकि इस बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। वार्ड के सुनील ढाका ने बताया कि तीसरी बार आज पोल टूटा है। हमारे वार्ड में जब से ये अंडरपास बना है तब से वार्ड में जो ट्रक है FCI गोदाम के, वो कॉलेज फाटक की तरफ से आया करते थे पहले। ये अंडरपास बनने की वजह से इनका रास्ता जो है हमारे वार्ड के बीच में से जो ये FCI गोदाम की जो रोड जा रही है, तो इधर से इसके आदेश हो गए भी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन ये जो रास्ता है ये इसके मतलब ट्रक वगैरह ये इनके लिए नहीं बना हुआ। इसमें आम पब्लिक है, मेरे जो परिवार है वार्ड के, इनके आमने सामने परिवार घर बने हुए हैं सभी के। छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं रोड के ऊपर, और ये रोज़ाना का हमारे लिए खतरा बना हुआ है। और नहीं तो इसकी कोई हमारे, या तो हमारे कोई कलेक्टर साहब या कोई हमारे कोई इस बात का लिखित में दे, जिम्मेवारी ले, भी कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे, नहीं तो हमारी इसी को कोई जिम्मेदारी ले रहा है। और आज कम से कम 4-5 5-7 दिनों के अंदर अंदर 4 पोल बिजली के जो हैं इन्होंने ट्रक वालों ने पोल के अंदर मारा है, और तारें वगैरह नीचे गिर गई। आज भी ये पोल टूटा है, जो ट्रक वाले ने टक्कर मार के ये पोल तोड़ा है। बच्चे खेल रहे थे, ये वायर वगैरह है जो बिजली की है, जो बच्चों के बिल्कुल एकदम नज़दीक में गिरी है। तो हमारी ये रोज़ाना की ये परेशानी हो गई। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं भी हमें इस रोड से ये ट्रक वगैरह है यहाँ से बंद करके किसी और जगह इसकी व्यवस्था की जाए। परेशान हो गए ट्रक वालों से। पहले एक बार खंभा पहले गिर गए थे ये, अब फिर गिर दिया इन्होंने। हम तो परेशान हो चुके हैं। मेरी कोई भी बैठ चुकी है यहाँ पर। ट्रक वाले ड्रिंक करके आते हैं शाम के टाइम, बहुत परेशान है। मेरी परचून की दुकान है, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, हमें डर रहता है। जो प्रमोद जी सोनी यहाँ वार्ड पार्षद है, और मैं 32 नंबर से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ।
तो अभी मेरे पास यहाँ से टेलीफोन गया कि सर ये बड़े बड़े घोड़े सड़क से चल रहे हैं और आबादी क्षेत्र है तो बड़ी परेशानी रहती है यहाँ। और नित्य यहाँ डेली का ये काम हो रहा है कि घोड़ों के द्वारा कभी तो बिजली के पोल तोड़ दिए जाते हैं। परसों रात को एक पोल तोड़ दिया था, 2 बार पहले यहाँ तोड़ दिए गए। तो FCI वालों को हमने कई बार अवगत करा दिया कि आप अपना रास्ता दूसरा बनाएं। आबादी क्षेत्र से यहाँ से बड़े ट्रोले नहीं चलेंगे और इसलिए आज सारे वार्डवासी इकट्ठे हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यहाँ से ये घोड़े नहीं चलाए जाएंगे। आज से बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन को सूचना कर दी है हमने। निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 के स्थित गौशाला में हुए विकास कार्यों के अवसर पर गौशाला में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पूर्व सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ लक्ष्मण प्रधान, पूर्व उप सरपंच ओम प्रकाश, सुभाष सियाग, सुखा सिंह गिल, वार्ड पंच ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुंदरकांड पाठ की महिमा बताते हुए पूर्व उप सरपंच ओम प्रकाश ने बताया कि सुंदरकांड की महिमा अन्यतम है। मान्यता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की विपदा तुरंत हर लेते हैं। कलयुग में सुंदरकांड पाठ का तत्काल लाभ मिलता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।